वेलकम बैक दोस्तों, आज हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं शहाबुद्दीन खान, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ नानपारा बहराइच। अभी तक जहां तक परिवहन विभाग में कार्य कराने की बात हो तो वहां पर सैकड़ों की संख्या में दलालों के तख्त शोरूम कार्यालय के बाहर इर्द गिर्द सजे देखने को मिलते हैं, क्योंकि बिना दलाल परिवहन विभाग में कोई भी कार्य कराना आसान नहीं होता। ऐसे में जनपद बहराइच में इंडियन बैंक शाखा गुरुग्टा पीछे कहाँ रह सकता है। उसी सीख को लेकर और उसी नक्शे कदम से एक और कदम आगे है, जो उनके द्वारा पाल्य दलाल बैंक के अंदर ही रहकर उन्हें क्षेत्र की जनता के निगाह में बाबूजी के नाम के प्रस्तुत कर अवैध वसूली को अंजाम दे रहे हैं। विविध को नानपारा में गुरुग्टा शाखा नाम से स्थित इंडियन बैंक, जो कि बैंक कर्मियों द्वारा संचालित न होकर जहां पर बैंक मैनेजर व बैंक कर्मियों द्वारा पाले लगे दर्जनों दलालों द्वारा संचालित किया जा रहा है। उपरोक्त बैंक शाखा कई दशकों पूर्व स्थापित होने की वजह से कई हजार की संख्या में उपभोक्ता इस बैंक में लाभान्वित खातेदार हैं, जिसके कारण दिन भर हजारों की संख्या में उपभोक्ताओं की भीड़ का बना रहना लाजमी है। क्योंकि इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में होने की वजह से दलाल KYC के नाम पर प्रति उपभोक्ता 1000 रुपया जरिए दलाल वसूली किया जा रहा है, क्योंकि सभी खाते स्टॉप हो चुके हैं। खातों में आधार को लिंक कराकर KYC के बिना खाते निष्क्रिय हैं। KYC बिना बैंक दलाल संभव मुश्किल है। बैंक कर्मियों के आने से पहले उनके द्वारा अधिकृत पाल्य दलालों का जमावड़ा लग जाता है, लेकिन बैंक कर्मी निर्धारित बैंक समय अनुसार अपने टेबल पर न बैठकर लगभग 11 बजे से अपने निर्धारित पटल पर उपभोक्ताओं का कार्य करने को बैठना, जो एक भीड़ रूपी लाइन पैदा करती है। फिर कुछ घंटों के बाद नेट फेल होने अथवा कैश न होने का अफवाह बैंक कर्मियों द्वारा व दलालों द्वारा फैला दिया जाता है। बस यही से शुरू होता है अवैध वसूली का धंधा। सुबह से लाइन में लगकर उपभोक्ता शाम तक नेटवर्क व कैश आने का इंतजार कर रहे हैं। शाम ढलने के बाद अपने अपने घरों को चले जाते हैं। फिर ये दलाल अपने कामों के अंजाम में लग जाते हैं तथा भोली भाली अंजाम जनता हफ्तों दौड़ते रहते हैं। इस बैंक की खास बातों में एक बात और है कि प्रिंटर खराब होने का बहाना बताकर किसी भी उपभोक्ता के पासबुकों पर जमा निकासी शेष धनराशि न तो प्रविष्ट किया जाता है और न ही प्रिंट किया जाता है। इसी तरह उपभोक्ताओं के साथ बैंक कर्मियों द्वारा छल कपट व धोखाधड़ी के क्रम में उनके द्वारा नकदी और भुगतान चेकों के जमा करने की प्राप्ति रसीदों के बिना हस्ताक्षर व मुहर के पकड़ा दिया जाना आम बात का होना इस बैंक की खासियत है, जिससे ये बैंक हमेशा विवादों से घिरा रहता है। फिर उसका खामियाजा पीड़ित उपभोक्ता को भुगतान होता है। उपभोक्ताओं के किन्हीं समस्या पर अगर यहाँ के बैंक कर्मियों से कोई उत्तर चाहता है तो समुचित उत्तर को नहीं दिया जाता, बल्कि उपभोक्ता चाहे महिला हो या पुरुष, उसके साथ अभद्र व्यवहार व माँ बहन की गालियों के साथ पुलिस बुलाकर बंद करा देने की धमकी दी जाती है, जो अक्सर प्रतिदिन देखने को मिलता है। जैसे कि वार्ड बोर्ड व होल्डिंग से आगे तो कोई व्यावसायिक बैंक है, लेकिन अंदर के कर्मचारियों की भाषा शैली से पता लगता है कि ये तो बिना वर्दी वाला पुलिस स्टेशन है। फिर उपभोक्ता कहाँ जाए, क्योंकि दर्जनों की संख्या में बैंक कर्मियों के गलत व्यवहार व भाषा शैली को लेकर संबंधित एवं उच्च जिम्मेदार सक्षम बैंक अधिकारियों को शिकायत दी जाती है, लेकिन कमाऊ शाखा होने की वजह से अंकुश नहीं लग पा रहा है। बेचारी जनता दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होते हैं। रही बात पाल्य दलालों की, लगभग 1 दर्जन दलाल इस बैंक का ताला खोलने से ताला बंद होने तक 7 अनाधिकृत सीटों व काउंटरों पर बने रहकर उनकी ठाट बाट से, जैसा कि वो बैंक कर्मियों हो, दिन भर बैंक कार्यों का संपादन उनके द्वारा किया जाता है, जिस कारण पीड़ित उपभोक्ताओं को यह आभास हो कि जो भी कार्य कराना हो इनसे ही संपर्क करें। काम होने में मदद मिल सकती है। और आउटसोर्सिंग से ये दलाल काम के नाम पर सेम ब्रांच भुगतान चेकों को अपने खाते में तत्काल पोस्ट कराने का प्रति चेक 100 से 200 रुपये, नया पासबुक जारी कराने का 100 से 200 रुपये, जनधन खाते में 10,000 रुपये से अधिक रुपयों का भुगतान है तो 100 से 200 रुपये, किसान डेबिट कार्ड CC लिमिट आदि बनवाने में स्वीकृत धनराशि का 8 से 10% वसूली दलालों के माध्यम से बैंक कर्मचारियों द्वारा
किया जाता है, क्योंकि उपरोक्त बैंक लीड बैंक की शाखा होने की वजह से सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की निधियां व ग्राम पंचायतों की निधियां का संचालन इसी ब्रांच से किया जाता है। ऐसे में इस बैंक कर्मियों का पैसों का भुगतान कराने के लिए कुछ हिस्सा तो बनता ही है, जो कि सुविधा शुल्क के रूप में एक भुगतान की प्रक्रिया बन चुकी है, वरना बैंक का चक्कर लगाते रहो, जिसका खामियाजा आम उपभोक्ता व लाभार्थियों को भुगतना पड़ेगा। अब देखना यह है कि क्षेत्र की जनता को इस बैंक कर्मियों और दलालों के बीच बने संयुक्त रूपी उगाही के मकड़ जाल से हो रहे दोहन से कब तक निजात मिल पाएगी। वही रहा सपा नेता मोहम्मद शमीम अहमद को जानकारी मिलने पर वहां पहुंचकर धरना दे रहे ग्रामीणों का समर्थन किया और कहा, अगर इसी तरह बैंक में धांधली चला तो बैंक कार्यशैली के खिलाफ लोग विद्रोह पर सड़क पर उतर आएंगे। शहाबुद्दीन खान की रिपोर्ट, नानपारा बहराइच। चंद्रिका जी, आप विकलांग हैं? हाँ। अच्छा, बैंक में आप आज क्या समस्या आ रही है? समस्या का 10,000 पैसा प्रोग्राम तो खाता बंद है, कहा था कि खाते पैसा दो। कितने रुपए मांग रहे हैं? 1,000। 1,000 रुपए मांग रहे हैं खाता खोलने के लिए? हाँ। अच्छा, हाथ पैर दोनों तरीके से आप विकलांग हैं? हाँ। बड़ी समस्या आपके साथ। बैंक मैनेजर को सस्पेंड करो, भ्रष्टाचारी बंद करो, कालाबाजारी बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। बैंक मैनेजर, 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 सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, बैंक मैनेजर को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, कालाबाजारी बंद करो, बंद करो, कालाबाजारी बंद करो, बंद करो, बैंक मैनेजर चोर है, बैंक मैनेजर चोर है, बैंक मैनेजर चोर है, घूसखोरी बंद करो, कालाबाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, सस्पेंड करो, बैंक मैनेजर चोर है, बैंक मैनेजर चोर है, कालाबाजारी बंद करो, भ्रष्टाचारी बंद करो, कालाबाजारी बंद करो, बैंक मैनेजर इस्तीफा दो, बैंक मैनेजर इस्तीफा दो, भ्रष्टाचारी बंद करो, दलाली मक्कारी बंद करो, सब कुछ बंद करो, भ्रष्टाचारी बंद करो, भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, घूसखोरी नहीं चलेगी, बैंक मैनेजर चोर है, चोर है, कालाबाजारी बंद करो, घूसखोरी बंद करो, घूसखोरी नहीं चलेगी, भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, बैंक मैनेजर इस्तीफा दो, पारा में क्या एकत्रित हुए? भैया हमारे खाता पे यहाँ का नाम है पैसा वोट लगा है और बाहर से हम लोग कमा के मारी थे अनपढ़ गाइड पैसा लगा हुआ है, नरेगा में काम किन का खाता वोट लगा है। 1,000 रुपया बैंक मैनेजर साहब अपने कार्यकर्ता द्वारा मंगवावा थे। हम लोग कहाँ दी, हमारे अम्मा भी बीमार हैं, ब्लड प्रेशर मरीज है, घर में 2 रुपया ना है, खाने के लिए कुछ ना। हमारे गांव में कोरोना पार्टी केस निकल रहा है, हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत बुरी हालत है मान लो उनके। जो ने मेरे किस यहाँ बैंक मैनेजर साहब से यहाँ का शिकायत करो तो उठा के ऐसे गड्ढा बहावा था कर लियो, हम तुम्हारा काम न कर पे। और पैसा जो जमा करने उनके भैया काम नहीं होते, अपनी बड़ी भ्रष्टाचारी होते, गुंडागर्दी होता है। खाता क्यों होल्ड हुआ? खाता मतलब ये बतावा था, कहते हैं हम लोग पढ़े लिखे तो हम नहीं, जाहिल जट हम, और बतावा था कहते हैं यहाँ बैंक इंडियन बैंक हो गया है तो क्या हो गया, हमको हमको कुछ पता ना है। खाता भरवा था, कहते फार्म भरो, हम लोग भैया फार्म भरे थे, फार्म उठा बहा देते हैं, कहते काम ना हो या फिर 1,000 रुपया लो। केवाईसी करने के लिए आप लोगों से हाँ 1,000 रुपया मांग रहे हैं साहब। ये समस्या सबके साथ है? सबके साथ है। अच्छा, जिसका जैसे अच्छा, आप लोग आधार कार्ड वगैरह दे गई हैं? पैसा आपने पैसा दिया है? कितने रुपए आपने दिया? 1,000 200 रुपये आपसे दिया है? आधार कार्ड जोड़े खाती, आधार कार्ड लगावे 200 रुपया फ्री में। और अच्छा, कितने रुपए आपसे दिए? 200। आपका नाम क्या है? कहाँ रहती हैं आप?
करेंगे। अच्छा तो जैसे किसी का आपने बताया कि नरेगा का रुपया था। हाँ। अच्छा किसी ने स्वयं का रुपया जमा किया हो और उसके लिए भी रुपए की डिमांड की गई है? खाता चलते हैं। जैसे आपका खाता आपने रुपया आपने जमा किए थे? हाँ मैंने पैसा जमा किया था। मैं यहाँ पर आया तो बता रहे हैं कि पैसा लाओ 1000 रुपये लाओ तो खाता खोलेंगे और वहाँ पर जो जहाँ गार्ड बैठे रहते हैं वो पैसा लेते हैं 1000 रुपये, वो मैनेजर साहब को देते हैं तब वो खाता खोलते हैं। अन्यथा अगर जो पैसा ना यहाँ दलाल बैठते हैं। बैंक में दलाल बैठाए जा रहे हैं गार्ड के रूप में? दलाल बैठा जाए। एंट्री नहीं दे रही। जाफर नाम है लड़के का, वो बहुत बड़ा दलाल है। वो जाफर है, बहुत बड़ा दलाल है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करने वाला है। सिर्फ कोरोना काल में आप लोग मजबूर होकर के बैंक के सामने भूख से परेशान भैया हम लोग खाना लाए खाए सुबह भागते हुए आए हैं यहाँ। आप क्या बता रहे थे अभी? ये खाली मैनेजर साहब की कमी की वजह से होता है और मैनेजर साहब मिले घुटे हैं भ्रष्टाचार फाड़ने लगे, गुंडागर्दी करने लगे। आपका ही रुपया जमा हो गए थे? आपने जमा किया था? आपके हाथ में